हेलो स्टूडेंट, आपका नई सेशन जो है ना 2025-26 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका क्लास 7 हिंदी पाठ 10 का नाम है सुभाष चंद्र बोस का पत्र। तो चलिए, बोला है बहुविकल्पीय प्रश्न। अब अविभाव समास का उदाहरण है अथाशक्ति, नील गाय, नवरत्न, माता पिता। सही आंसर ए यथाशक्ति। ठीक है, आगे यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस का पत्र किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के संदर्भ में लिखा गया है? ऑप्शन है लोकमान्य तिलक, केलकर, प्रफुल्ल राय, महात्मा गांधी। सही आंसर ए होगा लोकमान्य तिलक। प्रश्न 3, मांडले जेल में लोकमान्य तिलक को सात्वना देने का साधन था। व्यायाम, किताबें, भ्रमण। सही आंसर इसका बी होगा किताबें, ऑप्शन बी। प्रश्न 4 की ओर। नंबर 4, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। खून देने का अर्थ है ऑप्शन रक्तदान करना, बलिदान देना, खून का सौदा करना, खून का खराब होना। सही आंसर बी होगा बलिदान देना, और ये बात सुभाष चंद्र बोस का नारा था। चलिए तो नंबर 5, यदि आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो उस पत्र का प्रकार होगा व्यापारिक पत्र, शासकीय पत्र, अनौपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र। सही आंसर डी औपचारिक पत्र होगा। समझे? अब हमसे है दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न 6, सुभाष चंद्र बोस ने केलकर जी को मांडले सेंट्रल जेल वर्मा से पत्र लिखा था। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का सुदृढ़ीकरण किया। समाज शब्द में एक प्रत्यय जोड़कर बना शब्द सामाजिक। उसके बाद कारागार शब्द कर का अर्थ है जेल। 3 भुजाओं वाला त्रिभुज कहलाता है, तो 4 भुजाओं वालों को चतुर्भुज कहेंगे। ठीक है। यति लघुत्तरीय प्रश्न 11, आपको अपने पिता को पत्र लिखना है। पत्र का आरंभ आप किस प्रकार करेंगे? तो ये शायद यानी कि लेफ्ट में लिखना है, पूजनीय पिताजी सादर प्रणाम, और ये शायद नेहरू छात्रावास इंदौर, मतलब ये शायद अपने बारे में, यहाँ पर अपना एड्रेस होता है। ठीक है, चलिए, सुभाष चंद्र बोस का नारा क्या था? सुभाष चंद्र बोस का नारा था जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उनका मुख्य 3 नारा मैं बताया हूं। आगे नंबर 13, गीता भाष्य ग्रंथ का प्रणयन लोकमान्य तिलक ने कहां पर किया था? गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल यानी वर्मा में की थी। वर्मा में। उसके बाद बोला है हर्षित शब्द में इत प्रत्यय जुड़ा है। इत प्रत्यय वाले 2 शब्द लिखिए। पहला परमाणित, प्रमाण प्लस इत, द्रवित, द्रव प्लस इत। ठीक है, इस तरीके से नंबर 13 और ये नंबर 14 पूरा हो गया है। नंबर 5, मांडले जेल का परिवेश कष्टकारी क्यों था? मांडले
जिले के कैदियों को बाहरी जीवन और परिवेश से बिल्कुल अलग कर दिया जाता था, जो अत्यंत कष्टकारी होता था। उसके बाद है प्रश्न 6, तिलक के किन गुणों के आधार पर उन्हें विश्व के महापुरुषों में प्रथम पंक्ति में स्थान मिलना चाहिए? उनकी द्वितीय नेतृत्व, राष्ट्रीय जागृति और स्वतंत्रता संग्राम में अनेक साहसिक योगदान के लिए विश्व के महापुरुषों में प्रथम स्थान मिलना चाहिए। प्रथम स्थान मिलना चाहिए। ठीक है। 17, सुभाष चंद्र बोस ने नौजवानों की पीड़ा और लोकमान्य तिलक की पीड़ा में क्या अंतर पाया? नौजवानों को यह शिकायत है कि वहां की जलवायु शिथिल कर देने वाली और मंदाकिनी तथा गठिया को जन्म देने वाली है, जबकि लोकमान्य तिलक बिना किसी शिकायत के वहां रह रहे थे। ठीक है। अब 18वां प्रश्न, नंबर 18, लोकमान्य तिलक के जेल जीवन पर 4 वाक्य लिखिए। कितना? तो 4 वाक्य। पहला, बाल गंगाधर तिलक एक स्वतंत्रता सेनानी थे। लोकमान्य तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को हुआ था। उन्हें हिंदू राष्ट्रवाद का पिता भी कहा जाता है। उनका वास्तविक नाम केशव गंगाधर तिलक है। क्या है? केशव गंगाधर तिलक है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यहाँ पर बोला है, यदि आपको कुछ समय एकांकी जीवन व्यतीत करना पड़े तो आप उस समय का उपयोग कैसे करेंगे? तो देखिए, यदि हमें कुछ समय एकांकी जीवन व्यतीत करना पड़े तो मैं उस समय का उपयोग पढ़ाई करने, पौधे में पानी देने एवं क्रियाएं जो कि मेरी हॉबी है, इन सारी चीजों में व्यतीत कर सकते हैं। ठीक है। अब लास्ट प्रश्न रहेगा 20। देखिए, यहाँ पे एक चीज और लिखना है, जैसे गायन, नृत्य, इनमें समय व्यतीत करेंगे। ठीक है। आगे देखते हैं नंबर 20। देखिए, नंबर 20 में है, माननीय प्रधानमंत्री जी को मन की बात में अपनी बात जुड़वाने के लिए एक पत्र लिखिए। एक पत्र। इसका उत्तर लिखना है, माननीय प्रधानमंत्री जी, सादर नमस्कार, मेरा नाम, यहाँ पर अपना नाम लिखिएगा जो ब्रैकेट में है, और मैं, अपना स्थान लिखना है। ठीक है, कि आप कहाँ से रहते हैं। मैं आपके मन की बात कार्यक्रम का नियमित श्रोता हूँ और इसे बहुत प्रेरणादायक मानता हूँ। मैं पर्यावरण संरक्षण, या फिर आपका अलग कोई दूसरा विषय है तो आप दूसरा विषय लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हूँ पर्यावरण संरक्षण पर अपने कुछ विचार, क्योंकि मुझे दोस्तों पर्यावरण के प्रति काफी लगाव रहता है। उसके बाद इतना लिखना है कि पर अपने कुछ विचार साझा करना चाहता हूँ जो मुझे लगता है कि देश के लिए लाभदायक हो सकते हैं। कृपया इन विचारों को अपनी आगामी मन की बात कार्यक्रम में शामिल करने का अवसर प्रदान करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस पर ध्यान दें और सकारात्मक कदम उठाएं। इतना नोट करिए। उसके बाद नीचे में सिर्फ लिखना आपको धन्यवाद। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो, आपको ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ नीचे में आपको लिखना है धन्यवाद। देखिए, यहाँ पर धन्यवाद लिखने के बाद एक लाइन और है, सादर, उसके बाद अपना नाम लिखना है। ठीक है। तो ठीक है, इसी के साथ यह चैप्टर भी समाप्त हुई। कमेंट में बताइएगा अगला कौन सा चैप्टर आपको चाहिए। थैंक यू।